नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजुटेक से खबर। दोस्तों, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, उसके अंतर्गत मैं आपको इंसुलिन प्लांट के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही साथ यह भी बताने वाला हूँ कि किस प्रकार यह इंसुलिन प्लांट आपके लिए उपयोगी हो सकता है। इस इंसुलिन प्लांट के उपयोग कहाँ पे किए जा सकते हैं। तो पूरी जानकारी शुरू करने के पहले साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जानकारी को अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। तो साथियों, चलते हैं और प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी। साथियों, जैसे कि मैंने कहा, आज का जो विषय है उसके अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं इंसुलिन प्लांट के बारे में। यह प्लांट किस प्रकार उपयोगी है, कहाँ कहाँ इसके उपयोग होते हैं, जैसे इत्यादि मुद्दों के बारे में इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने डायबिटीज यानी मधुमेह रोग के बारे में तो सुना ही है। उसे कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण लाने के लिए या ठीक करने के लिए लोग कई प्रकार की एलोपैथिक दवाई खाते हैं, फिर भी उसको नियंत्रण में नहीं कर पाते हैं, उसको अच्छी तरह से ठीक नहीं कर पाते हैं। परंतु यदि आप आयुर्वेदिक तरीके से जाते हैं तो मैं आपको एक ऐसे प्लांट के बारे में बताने वाला हूं, एक ऐसे प्लांट की जानकारी दे रहा हूं जिसका नाम है इंसुलिन प्लांट। इनकी पत्तियों का सेवन करने से, उपयोग करने से आप कुछ ही दिनों में अपने डायबिटीज के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण में ला सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले जरूरी बात यह है कि जो आज का वीडियो है, आज का जो सेशन है, उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायबिटीज को किस प्रकार कंट्रोल किया जाए और उसके लिए कौन से आयुर्वेदिक इलाज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उसके लिए आपको जानना पड़ेगा एक पौधे के बारे में जिसका नाम है इंसुलिन प्लांट। तो साथियों, जो इंसुलिन प्लांट होता है इसके बारे में पूरी जानकारी हम नेक्स्ट स्लाइड में प्राप्त करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो पौधा है किस प्रकार ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, उसके बारे में भी जानकारी इस वीडियो सेशन में हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। तो अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं इस प्लांट के बारे में क्या क्या जो चीजें हैं बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप देखेंगे प्राचीन काल से, अगर आप सोचेंगे तो कई सारी बीमारियां हैं जिन्हें आयुर्वेदिक तरीके से उनको ठीक किया जा सकता है। प्राचीन काल से अभी तक ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज करने के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। प्राचीन काल से ही हमारा भारत देश जड़ी बूटियों का क्या रहा है, खजाना रहा है। अलग अलग प्रकार के रोगी का उपचार करने के लिए आयुर्वेद इन जड़ी बूटियों का हमेशा क्या करता रहा है, प्रयोग करता रहा है। कहने का मतलब यह है कि भारत देश में बहुत पहले से जड़ी बूटियों के इस्तेमाल के माध्यम से कई प्रकार के रोगों को ठीक किया गया है, या आज के युग में भी आयुर्वेदिक इलाज यानी आयुर्वेदिक दवाओं को खाकर कई सारी बीमारियों का निदान किया जा रहा है, कई सारी बीमारियों को ठीक किया जा रहा है। अब हम देखेंगे अगले स्लाइड में कि ये जो डायबिटीज है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो प्लांट है बेसिकली किसके लिए है। ये प्लांट जो है बेसिकली डायबिटीज यानी जिनको डायबिटीज है उनको नियंत्रण में लाने के लिए। भारत में लगातार डायबिटीज पेशेंट की संख्या क्या हो रही है, बढ़ने के कारण ऐसा माना जा रहा है कि जड़ी बूटियां डायबिटीज के उपचार में क्या हो सकती है, मददगार हो सकती है। एक बार फिर से लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये जो देश में जड़ी बूटियां हैं इनके इस्तेमाल से डायबिटीज को क्या किया जा सकता है, नियंत्रण में लाया जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो इंसुलिन प्लांट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसकी पत्तियों के सेवन करने से आपको पूरी तरह से यानी जो आपका डायबिटीज है उसके लेवल को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। कुछ दिनों में आपका ये डायबिटीज दूर भी हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इंसुलिन पौधे के बारे में क्या कहती है रिसर्च। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक शोध से पता चला है कि इंसुलिन प्लांट की जो पत्तियां हैं, पत्तियों में शरीर के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने की क्षमता पाई जाती है। एक रिसर्च ने पाया है कि यदि शरीर में शुगर का लेवल बड़ा है, जो कि डायबिटीज का सिंबल होता है या मधुमेह का सिंबल होता है, चिन्ह होता है, तो अगर ऐसे केसेस आए हैं तो ये जो इंसुलिन पौधा है इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। दूसरी बात, एक रिसर्च में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़े हुए चूहों को अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक रिसर्च किया गया है। एक चूहा है जिसके अंदर उसके ब्लड में क्या है, ग्लूकोज लेवल हाई है, शुगर लेवल हाई है, तो उसे प्रतिदिन 10 मिलीग्राम इंसुलिन पत्तियों का पाउडर रोजाना दिया जाता है। और उसको क्या किया जाता है, हर दिन कितने 10 मिलीग्राम की जो पाउडर रहते हैं उसको
खुराक दी जाती है, ताकि ये देखने के लिए कि क्या जिस चूहे में जो लेवल बढ़ा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा है, शुगर लेवल बढ़ा है, उस पर कोई इफेक्ट आता है कि नहीं। यह प्रक्रिया साथियों बताना चाहूंगा कि यह प्रक्रिया कम से कम 20 दिन की जाती है। रिसर्च के अनुसार यह प्रक्रिया, प्रयोग के दौरान यह प्रक्रिया कितने दिन की जाती है? यह प्रक्रिया पूरे 20 दिन चलती है, यानी 20 दिनों तक उस चूहे को 10 मिलीग्राम इंसुलिन पत्तियों का पाउडर दिया जाता है। 21वें दिन है यानी 21, यानी जब 21वां दिन होता है, जब चूहे के ब्लड शुगर का मापन किया जाता है, यानी शुगर लेवल देखा जाता है, नापा जाता है, तो उसका जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो कम हो गया रहता है। कहने का मतलब है कि इंसुलिन पौधे की जो पत्तियां हैं, जिनका पाउडर इस्तेमाल किया जा रहा है 10 मिलीग्राम, ये पत्तियों का जो पाउडर होता है, यानी जो पत्तियां होती है बहुत ही उपयोगी होती है। शरीर में, खून में यदि शुगर का लेवल बढ़ गया है तो वे उसे आसानी से कम कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकती है। अब हम देखेंगे, अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि इंसुलिन प्लांट कैसे करता है ब्लड शुगर को कंट्रोल। अब हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे क्योंकि अब तक हमने जाना कि जो इंसुलिन की पौधे की पत्तियां हैं वो आपके शरीर में या ब्लड में जो लेवल होता है, जो लेवल बढ़ गया होता है शुगर का लेवल, उसे आसानी से कंट्रोल की जा सकती है। अब हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो जो इंसुलिन प्लांट होता है, मैं जानकारी देना चाहूंगा कि उसके अंदर एक एसिड पाया जाता है, जिस एसिड का नाम है कार्सोलिक एसिड। और ये कार्सोलिक जो एसिड है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इंसुलिन प्लांट की पत्तियों का सेवन किया जाता है तो कार्सोलिक एसिड जो होता है वो क्या करता है, शरीर का जो पैनक्रियाज होता है उसमें से इंसुलिन सेक्रेशन को बढ़ावा देने लगता है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि मधुमेह वाली जो स्थिति आती है उसमें शरीर में क्या होता है, इंसुलिन कम बनता है। इंसुलिन क्या रहता है, जो भी हम पदार्थ खाते हैं, जो भी भोजन खाते हैं, उनको क्या है, ग्लूकोज को क्या है, एनर्जी में ब्रेक करता है। तो क्या कहने का तात्पर्य, और अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो ऐसे केसेस में क्या होता है, एनर्जी शरीर को कम मिलती है, ग्लूकोज का जो रूपांतरण एनर्जी में हो वो कम होने लगता है। तो ये जो कार्सोलिक एसिड है ये क्या करेगा, आपके शरीर में इंसुलिन सेक्रेशन को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। तो कहने का मतलब शरीर में जो पाचन प्रक्रिया है, डाइजेशन प्रक्रिया है, या आप जो भी कुछ खाते हैं वो पूरी तरह से एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पौधा है, इस तरह ये पौधा क्या करेगा, इस तरह ये पौधा आप देख सकते हो, यह शुगर लेवल को क्या करता है, मैनेज करता है। कौन सा पौधा, इंसुलिन पौधा मैनेज करने में कारगर होता है यह पौधा। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि यह पौधा कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी क्या करता है, मैनेज करता है। इसके अलावा कफ हुआ, कोल्ड हुआ, अस्थमा, यूरिन इन्फेक्शन में भी ये जो इंसुलिन प्लांट का जो पौधा है, पत्तियां हैं, ये कारगर साबित होती है। मेडिसिनल प्लांट में इसके अंतर्गत इसमें स्टेरॉइड, प्रोटीन, सेपोनिन्स और टेनिस जैसे भी पदार्थ या केमिकल्स इस पत्तियों में पाए जाते हैं, रसायन पाए जाते हैं, जो बहुत ही उपयोगी होते हैं। अब हम देखेंगे, अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार इंसुलिन की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा कि इंसुलिन की पत्तियों का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। आप रेगुलर इन पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, पहला जो तरीका है, जो ये पौधे की पत्तियां अगर आपको मिलती है तो इनको चबाकर, यानी इनको चबाकर खा सकते हैं। इंसुलिन की पत्तियों को रोजाना चबाकर पानी पीने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है। यह प्रक्रिया कम से कम आपको 21 दिन तक जरूर करें, यानी 21 दिन तक ये प्रक्रिया करने के बाद आपका जो लेवल रहेगा, शुगर लेवल रहेगा, वो कम हो गया रहेगा। इसके बाद पत्तियों को सुखाकर, दूसरा तरीका है, पहले तो पत्तियों को चबाकर आप काम कर सकते हैं, दूसरा जो तरीका है पत्तियों को सुखाकर। इंसुलिन पौधे की जो पत्तियां, उनको पहले क्या कर लीजिए, सुखा लीजिए, इसे ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लीजिए, यानी इसको पीस कर पाउडर बनाते हैं, और नियमित रूप से पानी के साथ 1 टेबल स्पून यानी एक चम्मच आप उसका सेवन करें। यह करने से ब्लड शुगर लेवल को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि पत्तियों का पाउडर बना के नियमित रूप से सेवन कीजिए, और सेवन करने से आप देखेंगे 21-22 दिन में आपका जो शुगर लेवल है आसानी से नियंत्रण में रहेगा। इसके अलावा एक और तरीका है, उसके माध्यम से भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, जिसका नाम है पत्तियों को उबालकर। अब तीसरा जो तरीका है, आप क्या कर सकते हो, पत्तियों को उबाल सकते हो। पत्तियों को उबालने के बाद क्या करना पड़ेगा, धीमी आंच में आपको क्या करना पड़ेगा, पत्तियों को उबालना पड़ेगा। उबालने के बाद 10 मिनट तक उबालना है आपको। इसके बाद उसको छान लेना है, जिस प्रकार चाय को छाना जाता है। छानने के बाद प्रतिदिन आप क्या कर सकते हो, उसको 2 बार पी सकते हैं। यह प्रक्रिया करने से आपके शरीर में जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसे आसानी से कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो 3 तरीके मैंने बताया, पत्तियों को चबाकर, इसके बाद पत्तियों को सुखाकर उनका पाउडर बनाना, और पत्तियों को उबालकर क्या बनाना, उसका लिक्विड बना लेना, और उसको छान कर क्या करना, उसे पीना, दिन में कम से कम 2 बार। ये सारी प्रक्रिया अगर आप 21 दिन तक करते हैं, 21 डेज तक करते हैं, तो डेफिनेटली आपके शरीर में जो भी लेवल बढ़ा है उस लेवल पे नियंत्रण पाया जा सकता है।
अब हम देखेंगे देखेंगे कि ये इंसुलिन का पौधा कहाँ मिलता है और कहाँ पे इसे आप उगा सकते हैं, क्योंकि इस पौधे की पत्तियों का नियमित सेवन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप इसकी पत्तियों का सेवन करना चाहते हैं तो इसे आप आसानी से क्या कर सकते हैं। पहले तो ये आपको जानना है कि ये जो पौधा है ज्यादातर नम और हल्के गर्म वातावरण में सालों भर उगाया जा सकता है। सालों भर ये पौधा क्या कर सकता है, उगा सकते हैं। इसके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो नम होनी चाहिए और हल्के गर्म वातावरण में ये पौधा उगने लगता है। इस पौधे को अक्सर लोग अपने घरों की बालकनी में गमले में भी उगा सकते हैं। अगर आपके घर की बालकनी है, वहाँ पे गमला है, तो उस गमले में भी इस पौधे को आप उगा सकते हैं। किसी भी नर्सरी से इसका पौधा आसानी से मिल जाता है। एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी होने के कारण इसकी काफी मांग है। तो इस पौधे की डिमांड क्यों है? क्योंकि ये एंटी डायबिटिक, यानी कहने का मतलब है डायबिटीज को कंट्रोल करने में काफी मददगार होता है। तो साथियों, आज का जो विषय था, आज का जो टॉपिक था, उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि इंसुलिन प्लांट क्या होता है, इस पौधे की पत्तियां किस प्रकार डायबिटीज को कंट्रोल करने में सहायक होती हैं, साथ ही साथ एक रिसर्च के माध्यम से किस प्रकार सिद्ध किया गया कि इंसुलिन प्लांट की जो पत्तियां हैं ये डायबिटीज को कंट्रोल कर सकती हैं। इस प्लांट की जो पत्तियां हैं इनका किस प्रकार सेवन किया जा सकता है, किस प्रकार सेवन करके आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि ये प्लांट कहाँ पे मिलता है। साथ ही साथ ये भी बताया कि किस प्रकार आप अपने घरों की बालकनी में गमलों में इस पौधे को आप क्या कर सकते हो, उगा सकते हो। तो साथियों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही साथ अगर जानकारी अच्छी लगेगी तो इसे लाइक कीजिएगा, जानकारी को अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको सतत ऐसी नई जानकारी प्राप्त होती रहे। तो साथियों, आज की जानकारी से यही लेते हैं विदा, फिर अगले सेशन में नई जानकारी के साथ मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।